12 नंबर का इंटरव्यू ज़रूर है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी को 12 में 11 नंबर मिल सकता है, 10 नंबर मिल सकता है, किसी को 1 नंबर मिल सकता है। अगर एक भी सवाल का जवाब नहीं देंगे, उनको पढ़ाने बोला जाएगा, वो बिल्कुल उनका हाथ काँपेगा। जो 88, 12 ये इंटरव्यू, ये सर पैटर्न आपको ठीक लग रहा है? ये 88 नंबर का जो एपीआई जोड़ा गया है, तो 10th और 12th का मार्कशीट को लेकर के हम पहले से इसमें मतलब असहमत रहे हैं। तो अभी जो उठ रहे हैं तो पहले जो कम है तब तो उसका पूरा लॉस हो गया। पूरा लॉस हो जाएगा। जो असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली में अभी कैंडिडेट हैं, तो वो जी। पुराने बच्चे हैं। तो देश के तमाम जो एकेडमिक या इंस्टीट्यूशन में जो भी लोग पढ़ाए हैं वो सब कंसीडर किए जाएंगे। जो ओपन सीट है, उसमें दूसरे स्टेट्स के भी लोग आके भर सकते हैं। बिहार के छात्रों का हित देखते हुए तो परमानेंट बहाली से पहले लोग तो बेट की मांग करेंगे, उसके लिए आंदोलन होगा। बिल्कुल होना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। गेस्ट फैकल्टी का जो आंदोलन चल रहा है वो कह रहे हैं कि हमको नियमित किया जाए, हमको समायोजित। जो पहले से है उनको अधिकतम 85,000 मिलेगा। तो ये इन सरकार को जब ये नियम लगाए थे, तो इन चीज़ों को भी एड्रेस कर पहले से पूर्व से काम है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उनको आधे सैलरी मिलेगा। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। देखिए, इस वक्त हम बातचीत के लिए मौजूद है पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और एक्स डीएसपी अखिलेश सर के साथ, जो छात्र हित के मुद्दे पर, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। सीधी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू ताज। आज हम लोग मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली पे ज़्यादा बात करेंगे। जी, सबसे पहला मेरा सवाल सर, इंटरव्यू को लेकर कैंडिडेट के मन में तमाम तरह की बातें हैं, उसको लेकर अखिलेश सर क्या कहना चाहिए? देखिए, एक चीज़ मैं अभ्यर्थियों से बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि 88 नंबर उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस पे है, जो 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी और नेट जेआरएफ पे मार्क्स हैं, तो उस पे मिलेगा। और 12 ही नंबर का इंटरव्यू है, लेकिन 12 नंबर, मैं यही बताना चाहता हूँ कि 12 नंबर का इंटरव्यू ज़रूर है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, उसको समझिए कि ये जो 88 नंबर में एपीआई कैलकुलेट हो रहा है, तो उसमें अमूमन मैंने देखा है, जो हज़ारों बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, तो उनका कॉल आता है मेरे पास, वो अपना एपीआई बताते हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि 65 प्लस माइनस 3-4 नंबर में है। किसी का 68 है, किसी का 60-62 है। बहुत कम बच्चे हैं जिनका 50 के अराउंड है, तो मतलब 54-55 है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे 60 के अराउंड में देख रहा हूँ, 60-62 के अराउंड में अधिकांश बच्चे हैं। तो ये अगर देखेंगे इनकी रेंज, अधिकतम और न्यूनतम का रेंज बहुत कम है। इसका मतलब वहाँ पे फाइट ज़्यादा नहीं है। फाइट ये 12 नंबर का जो इंटरव्यू है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा। किसी को 12 में 11 नंबर मिल सकता है, 10 नंबर मिल सकता है, किसी को 1 नंबर मिल सकता है, किसी को 1 नंबर? हाँ, मिलता है। ये किस आधार पर? जो अगर बिल्कुल परफॉर्म नहीं करेंगे, अगर एक भी सवाल का जवाब नहीं देंगे, उनको पढ़ाने बोला जाएगा, वो बिल्कुल उनका हाथ काँपेगा, कैसे पढ़ाएँ, नहीं पढ़ाएँ, कोई क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाएँगे, तो उस कंडीशन में उनको क्या नंबर दिया जाएगा बताएँ? तो नंबर तो इसीलिए इस बार वीडियो रिकॉर्ड भी किया जाएगा कि कल को वो कोई क्लेम करता है कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा था, हमको नंबर नहीं दिया गया, तो वो रिकॉर्ड में उसको देख सकता है। मान लीजिए कल को कोर्ट में अगर केस कर देता है, तो आयोग जो है उसको रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं कि देखिए ये इनका पढ़ाने का शैली कैसा है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए अगर कोई आदमी इंटरव्यू को हल्के में ले रहा है, तो वो आत्मघाती है, बहुत सुसाइडल हो जाएगा। कारण कि आप समझिए कि यहाँ 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर का गैप एक दूसरे में हो जाएगा। अगर किसी को मान लीजिए कि एपीआई 60 है, किसी को एपीआई सपोज कीजिए कि 54 ही है, ठीक है ना, 6 नंबर का गैप हो गया। अब 54 वाले को इंटरव्यू में 11 नंबर मिल गया और 60 वाले को मान लीजिए 2 नंबर मिला, कौन पास करेगा? 54 वाले कर जाएंगे। तो उनका 60 एपीआई होने के बावजूद भी काम नहीं करेगा। तो इसीलिए आप इंटरव्यू को बहुत सीरियसली लीजिए और उसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, और इंटरव्यू के जो बारीक पहलू हैं उसके लिए आप मुझसे मतलब संपर्क कर सकते हैं। शाम का मेरा जो स्लॉट है, शाम का 6 बजे से 9 बजे, उसमें 6206692145 पे कॉल कीजिएगा, मैसेज कोई मत कीजिएगा। एक बार में बात नहीं होगी तो अगले दिन बात हो जाएगी, उस दरमियान बात कीजिएगा। दिन में मत कॉल करने लगिएगा, लोग पूरा वीडियो सुनते नहीं हैं, तो दिन में भी कॉल करने लग जाते हैं। दिन में मैं कॉलेज में पढ़ाता रहता हूँ, तो उस समय में मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। तो अच्छा, मेरा ये सवाल है सर, ये तमाम जो 88, 12 ये इंटरव्यू, ये सर पैटर्न आपको ठीक लग रहा है ये तरीका? देखिए, पैटर्न पे मतलब बहुत बहस नहीं है, क्योंकि सरकार का अपना मोनोपोली है, सरकार जो चाहे पैटर्न लगा सकते हैं। जैसे इसमें 88 नंबर का जो एपीआई जोड़ा गया है, तो 10th और 12th का मार्कशीट को लेकर के हम पहले से इसमें मतलब असहमत रहे हैं, क्योंकि 10th और 12th का मार्कशीट
नहीं लगना चाहिए, कारण कि इसमें जो अलग अलग बोर्ड हैं, बिहार बोर्ड में अलग मार्किंग पैटर्न चलता है, सीबीएसई बोर्ड में अलग मार्किंग पैटर्न चलता है, तो उसमें मतलब जो पैटर्न बना है उसमें बिहार के बच्चों का बहुत अहित होने वाला है। मेरा ये सवाल है, पहले बिहार बोर्ड में बहुत कम मार्क्स उठते थे हाँ। अभी के मुकाबले, तो अभी जो उठ रहे हैं तो पहले जो कम है तब तो उसका पूरा लॉस हो गया। पूरा लॉस हो जाएगा। जो असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली में अभी कैंडिडेट हैं, तो वो जी। पुराने बच्चे हैं, जी। वो कोई नया फ्रेशर्स नहीं है। इधर हाल के 2-4 साल में बिहार बोर्ड में मार्किंग पैटर्न सुधरा है, लेकिन अभी भी वो सीबीएसई का बराबर में नहीं गया है। सीबीएसई में आप देखेंगे कि बहुत साधारण स्टूडेंट को भी बहुत वहाँ किसी को भी सुन रहे हैं 95%, लेकिन बिहार बोर्ड में ऐसा नहीं है ना। वो जो बहुत सुनते हैं वहाँ तो 80, 90, 95 इस तरह का नंबर आता है, लेकिन बिहार बोर्ड में तो 95, 94 ऐसा खूब खुलेआम नंबर आ रहा है। एक सवाल ये भी है कि कोई अगर बिहार में पढ़ाए हैं, उनका एपीआई है, तो देश के तमाम जो एकेडमिक या इंस्टीट्यूशन में जो भी लोग पढ़ाए हैं वो सब कंसीडर किए जाएंगे। हाँ, मतलब ओपन सीट पे ये राष्ट्रीय स्तर की बहाली है, और जो ओपन सीट है उसमें दूसरे स्टेट्स के भी लोग आके भर सकते हैं फॉर्म। लेकिन मेरा ये भी एक सवाल है सर कि संविदा के आधार पर ये बहाली है, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि कितने साल तक ये रहेगी। नहीं, गारंटी नहीं है। 11 महीने के लिए वो मतलब एक सेशन के लिए आपको किया जाएगा, हर बार नया सेशन में रिन्यूअल होगा ये, और रिन्यूअल आपके परफॉर्मेंस पे होगा। तो मतलब 11 महीने का जो ये चलेगा, अभी जो 3687 के आसपास है, तो क्या इस बीच में नई बहाली होगी या नहीं? हाँ, जरूर होगी, क्योंकि दूसरे विषय में मेरे ये 6 विषय में यहाँ किया गया है। बाकी अन्य सारे विषयों में जो 20-30 विषय है, हर विषय में सीट खाली है। सभी विश्वविद्यालय में, सभी महाविद्यालय में सीट खाली है, हर विषय में खाली है। तो वहाँ तो देना है इस टीचर्स को, और एनईपी के हिसाब से डिमांड बढ़ा भी है, क्योंकि एनईपी में बहुत तरह के कोर्स लाए गए हैं और यहाँ पे शिक्षकों की जरूरत बढ़ी है। अब जैसे ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है, तो बहुत सारा मतलब उसमें सेमेस्टर्स हो जाएंगे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए टीचर की संख्या ज़्यादा चाहिए, वो है एक। दूसरी बात, इन बिटवीन बहुत सारे शिक्षक रिटायर हो गए हैं, तो रिक्तियाँ काफ़ी है, तो वो बहाली आएगा। संविदा पे भी हमको लगता है कि तुरंत में अगर मान ली सेशन को एकदम अपडेट रखना है और जो शिक्षण कार्यक्रम को अगर बहुत अच्छे से चलाना है, तो तत्काल महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, अन्य विषयों में भी इसी तरह से कॉन्ट्रैक्चुअल बहाली लाना पड़ेगा। और फिर परमानेंट बहाली की भी बात लगातार चल रही है, तो परमानेंट बहाली के लिए भी हमको लगता है कि आयोग जल्दी से मतलब अपना विज्ञापन निकालेगा और वो शुरू करेगा। लेकिन सवाल ये है कि कॉन्ट्रैक्चुअल बहाली तो जैसे तैसे अपना नियम बना के किया जा रहा है, लेकिन अगर आप परमानेंट बहाली कर रहे हैं तो बिहार के छात्रों का हित देखते हुए तो परमानेंट बहाली से पहले लोग तो बेट की मांग करेंगे, उसके लिए आंदोलन होगा। बिल्कुल होना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। जो बिहार समर्थन कर दिए बेट। यस, जो बिहार के बच्चे हैं, जो मान लीजिए पूर्णिया विश्वविद्यालय से पढ़े, भागलपुर विश्वविद्यालय से पढ़े, या मुंगेर विश्वविद्यालय से पढ़े, मधेपुरा विश्वविद्यालय से पढ़े, तो ऐसे छोटे छोटे विश्वविद्यालयों से पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो नेट के लिए उतने मतलब जागरूक नहीं है। अब जाके थोड़ा थोड़ा जागरूक हो रहे हैं, तो उनको अब होने में 2-3-4 साल बाद वो जागरूक हो पाएंगे। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट करके बैठे हैं, अगर नेट नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। सब लोग पीएचडी कर नहीं पाते हैं। पीएचडी में 5 बरस, 6 बरस, 7 बरस, 8 बरस तक का समय लगता है, तो वैसे कंडीशन में एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे। और एज भी मतलब 43 ईयर्स ही रखा गया है, तो वो भी एक बहुत बड़ा हर्डल है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये दोनों चीज़ों में बेट का जरूर आयोजन होना चाहिए, ताकि जो बिहार के मूल अभ्यर्थी हैं, जो बहुत लंबे समय से उच्च शिक्षा प्राप्त करके वो हायर एजुकेशन में प्रोफेसर बनने के लिए बैठे हैं, तो उनको एलिजिबल ही नहीं हो पाएंगे, तो फॉर्म भरेंगे कहाँ से वो? तो बेट तो होना ही चाहिए उससे पहले, जो अस्थायी बहाली से पहले एक बेट होना चाहिए। और हमारा तो मानना था कि मतलब जो कॉन्ट्रैक्चुअल बहाली से पहले भी एक बेट होना चाहिए था। कॉन्ट्रैक्चुअल बहाली से पहले भी एक बेट होना चाहिए, लेकिन मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो पहले से लोग हैं वो कल आंदोलन करने जा रहे हैं, कैंडल मार्च करने जा रहे हैं, गेस्ट फैकल्टी का जो आंदोलन चल रहा है, वो कह रहे हैं कि हमको नियमित किया जाए, हमको समायोजित किया जाए। देखिए, इसमें भी डिस्पैरिटी है, क्योंकि अभी जो कॉन्ट्रैक्चुअल बहाली है उनको लगभग 95,000 के आसपास, 92-95,000 के आसपास सैलरी मिलेगा। जो पहले से है उनको अधिकतम 85,000 मिलेगा। तो ये इन सरकार को जब ये नियम लगाए थे, तो इन चीज़ों को भी एड्रेस करना चाहिए था। क्योंकि जब मान लीजिए हम बहुत बहुआयामी सोचते हैं, जब बहुत ही मल्टी डायमेंशनल हमारा सोच होता है, सरकार का काम है कि हर एंगल को सोचना, हर कैटेगरी के लोगों को एड्रेस करना। तो अब ये जो पहले से मान लीजिए 7 बरस, 8 बरस, 10 बरस से जो लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बहाली में हैं, गेस्ट फैकल्टी में हैं, वो आपको सपोर्ट किए हैं, आपके एजुकेशन सिस्टम को, आपके हायर एजुकेशन को उन्होंने होल्ड किया है, उसमें अपना योगदान दिया है, उनको मान लीजिए एक सिरे से नकार देंगे तो नहीं होगा ना।
तो उनका तो समायोजन पे कई बार बातें हो चुकी हैं। इसमें जो वैल्यूएबल लोग हैं, जो मतलब शिक्षा समिति के एमएलसीज हैं, अध्यक्ष हैं, मतलब इसमें पूरा रिकमेंडेशन गया है कई बार। और अभी कम से कम अगर मान लीजिए कि वो तो बात की बातें हैं, लेकिन तत्काल जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली का ये सैलरी किया गया है 57,700 प्लस बेसिक, तो ये जो मतलब पहले से पूर्व में कार्य कर रहे हैं गेस्ट फैकल्टी, उनके लिए भी इसको लागू करना चाहिए। ये सरकार उनके को लिए जरूर- यानी कि अखिलेश सर उनको समर्थन दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल समर्थन है मेरा, क्योंकि जो पूर्व मतलब अखिलेश सर बेट वाले को भी समर्थन दे रहे हैं, जो पहले से गेस्ट फैकल्टी उनको देखिए भी बेट और पहले गेस्ट का बात नहीं है। हम लोग जैसे आदमी, हम बिहार के युवाओं का लार्जर हित देखते हैं। जी, एक जो स्टेट है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। जी, सरकार का काम है कि जो भी हमारे सामने यूथ खड़ा है, उन सबको हम जस्टिस दें, जी, और वो हमारा न्याय में समानता होना चाहिए। अब आप बताइए कि सेम काम के लिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे ही जी। पहले से पूर्व से काम है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उनको आधे सैलरी मिलेगा, और जो अभी नया बहाल हो जाएंगे उनको दुगना सैलरी उससे मिलेगा, तो ये असंतोष को जन्म देगा कि नहीं? बिल्कुल। अब सरकार के अंदर जरूर चल रहा होगा ये बात, और हम चाहते हैं कि हमारी बात आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचे, जो भी हमारे नीति नियामक हैं, जो भी हमारी कर्ता धर्ता तक वहां तक पहुंचे, और इस पे एक गंभीर विमर्श हो। तो आपने सुना कि केस के अंदर अखिलेश सर ने वो तमाम मुद्दे पर अपनी बातें रखी है, बताई है सरकार तक को कि इस तरह का दोहरा रवैया बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और तमाम खबरों के लिए आप खबर पॉइंट को देखते रहिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।